रहे थे 2 मिनट। हमारे दूसरे इस पुरस्कार को पाने वाले श्री विवेक सिन्हा जी। विवेक सिन्हा जी दिल्ली में हिंदुस्तान टाइम्स के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो पिछले कई वर्षों से निर्भीकता पूर्वक लेख एवं स्तंभ लिख रहे हैं। पिछले वर्ष श्री विवेक सिन्हा जी ने आकाश टैबलेट, जो आकाश टैबलेट आया था, उसके तथाकथित निर्माता कंपनी डाटाविंड के विषय में एक बड़ा खुलासा किया। श्री सिन्हा ने इस खुलासे के अनुसार आकाश टैबलेट मूलतः चीन से पूर्ण निर्मित अवस्था में भारत लाया जा रहा है। डाटाविंड कंपनी चीन से इन आकाश टैबलेट कंप्यूटरों की खरीदारी भारत सरकार को बेच रही है तथा इसे भारत का गौरव बनाती है। कुलदीप जी सामने प्लीज। साथ में रखिए। ऐसा देखिए आपके बाद में 2 मिनट के लिए बोलेंगे, अच्छा लगेगा। आभार है कैमरा, हम कैमरामैन में बोलेंगे कृपाल जी। हम लोग कहीं से भी कितनी मुश्किल से भी जो चीज़ें वो कैच करते हैं और हमें दिखाते हैं, हम सोचते हैं जो बोल रहा है यही सब कुछ कर रहा है। बड़ी कठिन स्थिति में फोटो लेना और हमें दिखाना ये भी बहुत मुश्किल है। जो इन्होंने इनके द्वारा कुछ महत्वपूर्ण जो इंसिडेंट हुए हैं वो मैं बता रहा हूँ। 6ठी लोकसभा का इलेक्शन और असेंबली का आपने कवर किया। राजीव गांधी मर्डर इन्वेस्टिगेशन का आपने किया। बाबरी मस्जिद डेमोलिशन जो 1992 में हुई, उस समय आप वहीं थे। इराक वार जो 2003 में हुई, उस समय इन्होंने कवर किया। नेपाल क्राइसिस एंड एमरजेंसी, जब उस समय इमरजेंसी लगी तो उस समय भी कृपाल जी वहीं थे। कश्मीर टेररिज्म इन विच आई कवर लाइव इन अकाउंट विद आर्मी एंड मिलिटेंट पावर नॉमिनेटेड फॉर इंडियन टेलीविजन अवार्ड 2003। 2003 में आपको इसका अवार्ड भी मिला। अमेरिकी हमला हुआ उसको भी इन्होंने कवर किया। भारत की पार्लियामेंट जो जहाँ अटैक हुआ उसका भी इन्होंने कवर किया। मालदीव क्राइसिस, गुजरात का जो उत्तराखंड हुआ उसका भी इन्होंने कवर किया। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का पाकिस्तान का जो दौरा था उसको भी आपने कवर किया। लालकृष्ण अडवाणी जी की रथ यात्रा कन्याकुमारी से अमृतसर तक की। 1993 का जो मुंबई का जो बम कांड हुआ उसका भी आपने कवर किया। तेलगी स्कैम पूरा इन्होंने कवर किया। आज तक की टीम में ही थे उस समय, मुझे लगता है तब से। उपहार का जो आग लगी थी उसका भी आपने पूरा चित्रण किया उसमें। और कई डॉक्यूमेंट्री बनाई। यूक्रेन में भी जो न्यूक्लियर प्लांट में पॉइजन और सतलुज नहर में जो जहर फैलाने वाली बात आई थी उसका भी आपने कवर किया। इसके अलावा भी ये बहुत कुछ करते हैं। बहुत रिस्क होता है, मुझे लगता है कि जो कैमरामैन होता है उसके लिए बहुत भारी रिस्क होता है। तो इस बार हमने टीम ने तय किया कि ये लोग हैं इनको भी सम्मानित किया जाए। मैं कृपाल जी से अनुरोध करता हूँ कृपया आए। इधर
हाँ जी ओके हमारा ये कार्यक्रम वैसे विश्व संवाद केंद्र के कार्यक्रम में मैं आया हूँ। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे जीवन का पहला लेख पत्रकार के नाते महाविद्यालय विद्यार्थी जब मैं था तो विश्व संवाद केंद्र की एक पत्रिका निकलती थी, उसमें मैंने लिखा था और उसके बाद मैं तरुण भारत में भी महाविद्यालय प्रतिनिधि था। इसलिए विश्व संवाद केंद्र के कार्यक्रम में आने की आज की खुशी है और नारद जयंती की सारे पत्रकारों को मैं शुभकामनाएं भी देता हूँ। वास्तविकता नारद जी का महत्व समझाने के बजाय मुझे लगता है कि पत्रकारिता का वास्तविक महत्व इस जयंती के बहाने समझाए, इसीलिए हमने आज के कार्यक्रम का आयोजन किया है। मेरे पहले जो वक्ता बोले इन्होंने जो बातें कही उसमें मैं कुछ व्यवहारिक चीजें खोजता हूँ क्योंकि मैं व्यवसायी हूँ, तो इसलिए मुझे लगता है और मैं बचपन से स्वयं भी हूँ तो मुझे लगा कि टीवी के खिलाफ केवल बोलने के बजाय इसमें ये गलत है वगैरह ये कहने के बजाय इसका कितना अच्छा उपयोग हो सकता है इसका प्रयास हम खुद क्यों ना करें। इसलिए मैंने सुदर्शन चैनल शुरू करने का प्रयास किया और आज हम भारत में टॉप 10 में आए हैं। पिछले 2 महीने से हम टॉप 10 में आए हैं। बहुत बार खेल के जब नियम नहीं होते तो उसका फायदा गलत खिलाड़ी उठाते हैं। जो आपने बताया वो गलत खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि अगर खेल के नियम स्पष्ट नहीं है, इसका फायदा गलत लोग उठाते हैं तो अच्छे लोग क्यों नहीं उठा सकते। इसलिए हमें भी उसका उठाना चाहिए। बिंदास बोल की शो को आज आप टॉप 5 शो में देखते हैं, इसमें लोग कहते हैं कि आप पत्रकारिता के नियम तोड़ रहे हैं। हम क्या करते हैं तो कार्यक्रम में फोन लाइनें खोल देते हैं और लोगों को कहते हैं कि आज ये विषय है, जैसे वंदे मातरम को विरोध देशद्रोह नहीं तो क्या। ये किसी टीवी चैनल का विषय नहीं हो सकता, लेकिन दर्शकों के लिए बोलने का विषय है क्या? नहीं तो है। वो सबके लिए है जो भी देश से प्यार करता है, किसी भी विचारधारा का। तो हमने ये विषय रखा। ऐसे 350 विषय अब तक हम कर चुके, जिसमें कई प्रकार के विषय है। तो ये विषय रखा और लोगों को कहा कि फोन करो, तो लोग फोन करके कई बार इसको गाली भी कहा जा सकता है। एक्चुअली वो 3rd क्लास गली की गाली नहीं मैं कहूँगा, लेकिन लोग जिसको बड़े ही अपने आप को सोबर समझने वाले जो लोग कहते हैं ये गाली है, ऐसा लोग कॉल करके गाली भी देते हैं। तो हम उसको रोकते नहीं। हम क्या कहते हैं कि भारत सरकार का लाइव टेलीकास्ट में रोकने का, एडिट करने का कोई नियम है क्या? नहीं। और आज की व्यवस्था खराब है क्या? नहीं है। तो उस देशद्रोहियों को अगर कोई गाली देता है तो हम क्या करें? हम उसको गाली दे देते, उसके बाद बोलते हैं कि इस मंच का गलत उपयोग मत करिए, असंवैधानिक भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन जिनको गोली मारनी चाहिए उनको गाली तो दे दो, ये तो हम कर ही सकते हैं। और ये अगर हम करेंगे तो मुझे लगता है कि हम खेल के नियम का फायदा उठाएंगे, जिसके स्पष्ट नियम है उसका फायदा उठाएंगे। रही बात व्यवसायिक तौर पर, तो आपने एक बड़ा अच्छा शब्द यूज किया कि इसको पतन कहने के बजाय परिवर्तन कहना चाहिए। एक्चुअली ये परिवर्तन भारत सरकार भी चाहती है। आपको पता है कि आज टीवी इंडस्ट्री में, प्रिंट का मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन टीवी इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसके ऊपर भारत सरकार का डबल टैक्स नहीं है। मैं सिंगल नहीं कह रहा हूँ, डबल टैक्स नहीं है। सरकार कहती है कि आपको ये बिजनेस के तौर पर करना चाहिए। पहले लाइसेंस लेने के लिए 50 लाख रुपए की इक्विटी थी, 3 करोड़ की। अब जिस कंपनी के पास 20 करोड़ की इक्विटी है वही न्यूज चैनल का लाइसेंस अप्लाई कर सकती है। अब जो 20 करोड़ रुपए लगा के ही चैनल चालू करेगा वो पैसे नहीं कमाएगा तो क्या करेगा? तो सरकार ही चाहती है कि मिशनरी ना रहे, सरकार ही नहीं चाहती है कि मिशन चले। सरकार चाहती है कि प्रोफेशन चले, आप बिजनेस करें, उसमें टैक्स की चोरी करें, उसमें घपला करें, थोड़ी बहुत ब्लैकमेलिंग करें, तब आप हमारे राडर पे आएंगे। और आप जब हमारा गिरेबान पकड़ने के लिए आएंगे तो हम आपको भी आपका आना देगा। तो जब ये हो सकता है तो हम उल्टे दिशा में जाके इसका उपयोग क्यों नहीं कर सकते? हमने कहा कि इसका मतलब सरकार चाहती है कि आप गलत काम करो और वो गलत कामों के प्रूफ तैयार करो। हमने पिछले 7 साल पत्रकारिता बचनी चाहिए लोग कहते हैं। मैं कहता हूँ कि कभी कभी आपको प्राथमिकता तय करनी चाहिए। साधन बचना चाहिए या साध्य बचना चाहिए। मैं कहता हूँ कि आगे कुछ सालों के लिए पत्रकारिता नहीं बची तो भी चलेगा, देश बचना चाहिए, क्योंकि देश हमारा साध्य है, पत्रकारिता हमारी साधन है। सेकुलरिज्म के नाम पर हम पत्रकारिता में वो भाषा बोलने से अगर बचते रहेंगे तो देश को होने वाले नुकसान को रोक नहीं पाएंगे और तब कहेंगे कि हम सेकुलर बने रहे, पत्रकारिता बचा ली लेकिन माफ के लिए देश नहीं बचा सके। ऐसा मैं नहीं कहना चाहता। इसलिए
जब चिदम्बरम ने कहा था कि भगवा आतंकवादी है, तो टीवी चैनल पर यही रंग का कुर्ता पहनकर मैंने बिंदास बोल में बोला था कि नमस्कार, मैं हूँ सुरेश चौहान के हिंदू आतंकवादी। मैंने कहा देखो, और उसकी सीडी मैंने चिदम्बरम को भेजी और उनके लेटर लिखा कि क्या आपको इस स्टेटमेंट पर कोई आपत्ति है? उसको जवाब दिया। अगर हम कोर्ट होकर सामने आते हैं, सत्य के साथ आते हैं, तो कोई कुछ नहीं कर सकता, बशर्ते हमने खुद तय करना चाहिए कि ऐसा करना जरूरी है। लेकिन बहुत बार अपने ही विचार के लोग सलाह देते हैं कि प्रोफेशनल तरीके से चलो, सेकुलर तरीके से चलो। अगर ऐसा चलोगे तो लोग कहेंगे कि ये बायस है, बायस रहोगे तो टीआरपी नहीं मिलेगी। मैंने पिछले 7 साल किसी का नहीं सुना, शुरू में सुना, 3-4 साल सुना कि मैं भी सेकुलर बन के चला, मैं भी इन सारे नियमों के तहत चला। लेकिन पिछले 3 साल में हमने कोई नियम नहीं रखा। हमने कहा कम्युनल तो कम्युनल, और ऐसे कार्यक्रम चलाए कि आज हम टॉप 10 में भी आ गए। कौन कहता इन मुद्दों को टीआरपी नहीं है? सुदर्शन को देखिए, इन मुद्दों को टीआरपी। और हमारे अच्छे लोगों को, अच्छा काम करने वाले लोगों को टीवी चैनल वाले गलत तरीके से फिल्म दिखा के अरेस्ट अगर करवा सकते हैं, तो हम गलत काम करने वाले को अच्छी तरीके से दिखा के क्यों नहीं करवा सकते? हमने अकबरुद्दीन ओवैसी को एक्सपोज किया और केवल सुदर्शन टीवी के कारण ही उसको अरेस्ट हो पाई। ये कांग्रेस के कई मंत्रियों ने कबूल किया, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कबूल किया। जाकिर नाइक तो हमारे भगवान को, क्या ये गणित भगवान है? ये कहता है देश का कोई टीवी चैनल नहीं दिखाएगा, वो अपने आप को सेकुलर बना रहेगा, इसलिए मैं भी नहीं दिखाऊं। तो फिर मैंने पत्रकारिता क्यों शुरू किए हैं? मैं पत्रकार बना रहूं, इसलिए हम पत्रकार नहीं है। हम अगर मिशन के लिए पत्रकार है, हमको इन नियमों को हमारे तरीके से मोड़ना होगा। पत्रकारिता भी उसके बाद बचेगी, क्योंकि तब देश बचा है। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक जी से अनुरोध करता है लोगों के लिए सुदीप जी, अशोक टंडन जी, अशोक अध्यक्ष जी और अजीत जी, और यहाँ पे आए सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं जब कई साल पहले जब पत्रकार बनने के लिए जब मैं इंटरव्यू लेने गया था, मैं अखबार का नाम और संपादक का नाम नहीं लूँगा, बट उन्होंने मेरे से वैलिड क्वेश्चन वॉज व्हाई डू यू वांट टू बी अ जर्नलिस्ट। तो मैंने पता और जवाब दिया था, एक पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट कि मैं समाज में सुधार लाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मेक अथॉरिटीज का फैन, टेक नोन, इस तरह की बातें थे। तो वो मेरी तरफ देखकर बड़े इनोसेंट तरीके से वो मुस्कुराने लगे। मुझे लगा कि भाई ये क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मैंने तो बड़ी सही पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट दिया है, मेरा इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आज इतने सालों के बाद जब मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, मुझे समझ में आता है क्यों मुस्कुरा रहे हैं। क्योंकि कई बंदिशें होती हैं, जैसे यही एक उदाहरण के तौर पर यही कार्यक्रम है। सुदीप जी ने अभी बताया कि हमारा काम सिर्फ ऑब्जेक्टिव तरीके से न्यूज़ को डिसिमेट करना होता है, पर इसी कार्यक्रम को मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं सिर्फ 3-4 तरीके से अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करके दे दूँगा। जो व्यक्ति उस कार्यक्रम में नहीं आया उसको नहीं समझ में आएगा कि क्या एक्चुअली हुआ है। ये हम मिनटों में कर सकते हैं। ये हमारी समझ लीजिए, आप प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस समझ लीजिए या इनकॉम्पिटेंस समझ लीजिए, जो भी आप कहना चाहेंगे। इससे दूसरी बात यह है कि पत्रकारिता के साथ जब हम इंट्रो लिखते हैं तो हमारे पास कुछ सवालों के जवाब देने होते हैं, और हाउ, व्हेन, वेयर। जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो होता है वाई का, क्यों हम ये खबर फैला रहे हैं, क्यों ये खबर जरूरी है, वो वाई जो है, वाई की परिभाषा बदल गई है। जैसा कि जी ने बहुत बढ़िया से बताया, पहले एक मिशन हुआ करता था, आज के डेट में वो प्रोफेशन बन गया। आज के डेट में एक रिपोर्टर या एक संवाददाता अगर जाता है कोई भी खबर लेने के लिए, उसको ग्राउंड पे कुछ रियलिटीज मिलती हैं। जब वो वापस आता है न्यूज रूम में, उसको कहा जाता है कि इस तरह से तोड़ मरोड़ करके ये चीज में इस एंगल से प्लान वे में आपको प्रेजेंट करना है। और जो व्यक्ति वहाँ पे नहीं गया वो ऑब्वियसली उसको पढ़ेगा, तो उसको एक बायस इंफॉर्मेशन जाए। और सवाल ये होता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या हम इन्हीं चीज़ों पे चर्चा करते रहें या इसको बदलने का प्रयास करें। तो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज हमारे पास सोशल मीडिया है। मैं मानता हूँ इस बात को कि अगर मैं लिखता हूँ अपने अखबार में या कोई भी चैनल पे जाता है तो लाखों लोगों तक पहुँचता है। अगर आप फेसबुक या ट्विटर पर लिखते हैं तो वो कुछ 100 लोगों तक, बहुत ज़्यादा आपके फ्रेंड होंगे तो 1000 लोगों तक ही रहेगा। बट बीइंग अ जर्नलिस्ट आई कैन अश्योर यू, अगर आप फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे कोई चीज़ देते हैं तो वी आर फोर्स्ड टू टेक नोट ऑफ इट। हमें से कितने लोग इस बात को यकीन करते हैं 10 साल पहले करप्शन एक मुद्दा बन सकता है,
करप्शन एक मुद्दा बना देश में सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे। जैसे मैंने फिल्म भी बनाई, जब मैं ऐसे जर्नलिस्ट आपको बहुत लोग मिलते हैं, बहुत तरह की बातें होती हैं, तो हर चीज़ को खबर में तब्दील नहीं होती। जैसे मैं मिलता था, मैं कई तकनीकी मित्र हूँ, तो मैं उनसे जब मिलता था तो उनसे मिल करके मैं तकनीकी मंडी से मिलता था, तो वो तीन चीज़ें मेरे बहुत जहन में क्लियर रहती थी। एक तो उन्होंने स्थापित जब होने के बाद उन लोगों ने अपनी एजुकेशन पे कोई कसर नहीं। आप किसी भी कश्मीरी पंडित से लीजिएगा, देर वॉज वेल एजुकेटेड, वो भूखा सोया होगा, लेकिन वो एजुकेशन तो उसमें कोई कसर नहीं होगा। सेकेंड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था, जो जिसने मुझे प्रेरणा दी कि ये फिल्म में रनर बनाऊँ, वो था कि वो डिस्पाइट हैविंग अ गुड सोशल स्टैंडिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वो दिल्ली में, मुंबई में, बाहर न्यूयॉर्क में, अमेरिका में अच्छी स्टैंडिंग में हो, लेकिन वो कश्मीर को लेकर के एक अदब था, उसके अंदर एक जुनून और एक देश प्रेम से देखा। तो ये न्यूज़ रिपोर्ट नहीं बन सकता था, तो मैंने सोचा कि इसका मैं फिक्शन स्टोरी बनाऊँ, और उसमें फिर मैंने एक कहानी पिरोया। मैं 40 मिनट की फिल्म बनाई, 10 मिनट जो बनाई, और उसमें मैंने दिखाने का प्रयास किया कि सिर्फ और सिर्फ मटेरियलिज्म या सिर्फ पैसा अभी सब कुछ नहीं होता है। हम राइट्स की बहुत बात करते हैं, जिम्मेदारी की बात करते हैं। फिर आए ये भी सर्टिफिकेट में मिल गया, हम उसको फॉर्मली भी रिलीज करेंगे। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक कि हम राइट्स की बात करते हैं, हमारी जिम्मेदारियां भी होती, और उस पर दिखाने का मैंने प्रयास किया। और इसी बात का मैं अपनी बात को एक छोटा सा वाक्य कहते मैं समाप्त करूँगा कि नारद जी का आज जो जयंती मना रहे हैं, नारद जी जैसा किसी जी ने कहा कि वो एक मिशन के रूप में कार्य करते थे, समाज का हित चाहते थे। तो ऐसा नहीं है कि हम पत्रकार हैं, हम चैनल में अखबार में काम करते थे, तो हम ही कर सकते हैं। आप भी कोई ना कोई माध्यम से जरूर कर सकते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो। मैंने सोचा कि मैं प्रिंट आर्ट हूँ, मैंने कभी फिल्म नहीं बनाई, मुझे आता है लेकिन मैंने नहीं बनाई, मैंने हिम्मत की, मैंने बनाया। आप भी अगर कोशिश करें कि हम कुछ कर सकते हैं, तो आप जरूर कर पाएंगे, और आपको जरूर करना चाहिए। और इस तरह अगर आप करेंगे तो समाज में हम एक कोई पहल कर पाएंगे, कोई एक बेहतर सुधार ला पाएंगे। सबसे नाराज जी का जो स्टेटमेंट और मिशन वाली बात है, वो हमारे पास है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, आपने बड़े अच्छे ढंग से सबको आग्रहपूर्वक बात भी कही कि प्रिंट वाला पिक्चर भी बना सकता है, और हमारे सुरेश जी प्रिंट में भी जा सकते हैं, और सोशल में तो उन्होंने बताया ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं संविधान जगह लेता हुआ इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री अशोक जी टंडन से अनुरोध करता हूँ अपनी बात करते हैं। उसके बाद कार्यक्रम की समाप्ति है, आप थोड़ी देर हो जय श्री रहती। अभी हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे भाषण सुने, तो मैं समझता हूँ कि अब चाय की भी तैयारी है और हमारी पेशेंस भी लगभग समाप्त हो गई है, तो मैं कोई भाषण तो नहीं करूँगा। लेकिन जिन लोगों को हमने अभी हंस जी के नाम से मेरे ध्यान में आ रहा था कि हम संजय को पहला टेलीविजन रिपोर्टर भी तो नहीं कहते, क्योंकि संजय ने भी धृतराष्ट्र को वो सच्चा महाभारत सुनाया जिसके कारण कभी कभी शायद उसकी मृत्यु भी की जा सकती थी, उसको मृत्युदंड भी मिल सकता था, लेकिन उन्होंने राजा को बड़ी हिम्मत के साथ और सचमुच में वर्णन किया। अब ये तो हमारे जवान जी के ऊपर है, जवान जी के ऊपर कि क्या वो संजय को टीवी रिपोर्टर मानते हैं पहला। लेकिन ये जो कार्यक्रम हमने आज आयोजित किया, ये जो लक्ष्य हमारे सामने यही है कि पत्रकारिता में आदर्शवाद बढ़े, और उसके बारे में सब लोगों ने चर्चा रखे। बहुत ज़्यादा कहने का और गुंजाइश नहीं है, लेकिन एक छोटी सी बात मैं अपने पत्रकारों के लिए भी और यहाँ जो हमारे बैठे उनके लिए बताऊँगा कि हम लोग अपने देश का इतिहास अगर देखें तो जिस समय अंग्रेज आया उस समय देश की दुर्दशा थी। मैं